देख रहे हैं इंडिया वीडियो। हमारे साथ बक्सर जिला के एक चर्चित चेहरा में समाज सेवी भी है और एक कौशल शिक्षक है। कुशलता के साथ अपने इस लॉकडाउन में किस प्रकार से शिक्षा लोगों को दे रहा है, इसके बारे में मैं बक्सर जिला के चर्चित शिक्षक पंकज ओझा जी से बात करूंगा कि इस लॉकडाउन में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा, लॉकडाउन में जो शिक्षा बाधा हुआ है किस प्रकार से ये लोग शिक्षा कर रहे हैं। सर, लगातार लॉकडाउन कम से कम 2 महीना हो गया जी, बच्चे पर काफी इसका प्रभाव पड़ा जी, लेकिन ऑनलाइन भी एजुकेशन दिया जा रहा है जी। तो किस प्रकार का आप लोग का इसमें कैसे आपकी तैयारी चला रहा है? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। देखिए लॉकडाउन की वजह से हमको पता है कि तमाम चीजें देश में बंद करा दी है हमारे प्रधानमंत्री ने, मूलभूत सुविधाएं चालू रखी हैं उन्होंने। अब चूंकि जब पहला पार्ट था लॉकडाउन का तो हम उस चीज को समझ सकते थे कि शिक्षा को उस मूलभूत से हटा दिया जा सकता था, लेकिन जब ये दूसरा पार्ट हो गया जो कि एक लंबा समय हो गया, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा को भी जोड़ना अनिवार्य हो गया। लेकिन अब ये भी बात है कि शिक्षा की जगह पे गैदरिंग हो जाती, जो कि फिर उल्लंघन हो जाता नियमों का। तो मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस चालू किया, YouTube चैनल के माध्यम से हमने पढ़ाना चालू किया, Zoom ऐप के माध्यम से भी हमने पढ़ाना चालू किया। जो भी बच्चे, ना केवल मेरे संस्था के जिनको मैं पढ़ाता हूं, बल्कि जो पढ़ना चाहते हैं, पूरे बक्सर के बच्चे, पूरे मतलब हर जगह के बच्चे वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आपके द्वारा भी कितने बच्चे इस प्रकार से जो इसको कैच करता है? जी, अभी तक तो 1000 बच्चे हैं जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछते हैं, मैं उनके समस्याओं का समाधान करता हूँ। बक्सर में इसका प्रभाव कैसा? देखिए, शुरुआती प्रभाव तो थोड़ा सा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा, क्योंकि हम इसकी आदत नहीं है हमें, लेकिन अब धीरे धीरे इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इसका प्रभाव बिल्कुल भविष्य में इसका प्रभाव बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं एक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज आपको और बता देता हूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम पढ़ाते हैं, ये जरूरी दीर्घकालीन तक होना चाहिए। हमेशा देखिए, आजकल सबके पास गैजेट है, सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल है, अगर मान लीजिए कि मैंने क्लास में एक आधे घंटे की क्लास ली, ठीक है, एट द सेम टाइम वो चीज रिकॉर्ड करके भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, तो अगर बच्चे को घर जाके भी उसमें कोई समस्या होगी तो वो अपना मोबाइल खोलेगा, मुझे देख लेगा, तो उससे उसको क्या होगी, सहूलियत होगी पढ़ने में। समझ रहे हैं? ये तो अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो बच्चों को लगातार शिक्षा दिया जा रहा है, संस्कार के साथ में उनको ज्ञान भी दिया जा रहा है, वैसे में इस लॉकडाउन में आपने क्या ऐसा काम किया कि जो बच्चों को, उनके परिवार को और उन लोगों को लॉकडाउन के पे भी उनका निगाह है और लॉकडाउन पालन करने के लिए भी प्रेरित करेंगे? तो वैसे आपने बच्चों के माध्यम से संवाद तो किए होंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अक्सर अभिभावकों का फोन मेरे पास आता था कि सर, बच्चे उब गए हैं, वो नई किताब लेने के प्रति उत्सुक है, नई कक्षा में जाने के प्रति उत्सुक है, घर में बैठे बैठे वो उनका जो मनोबल है वो छीन हो रहा है। तो मैंने अभिभावक से भी बात की, मैंने कुछ बच्चों से भी बात की, जैसा कि आपको पता है कि मेरी एक छोटी सी संस्था है जिसको मैं डुमरांव में चलाता हूँ। तो मैंने जब बच्चों से बात की तो उनके मन में ये लगा कि कहीं ना कहीं उनका जो उत्साह है नई कक्षा में जाने का, मुझे भी हुआ होगा जब हम 9वीं का परीक्षा देके 10वीं में जाते थे, या 8वीं का परीक्षा देके 9वीं में जाते थे, तो नई किताबें, नई कक्षा, तो उनका जो ये उत्साह है ये धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। तो मैंने उनका मनोबल बढ़ाया, मैंने कहा कि आप किताब का व्यवस्था, आपके घर में अगल बगल कोई भी बड़ा भाई हो या आपका ही बड़ा भाई हो, उसकी किताब लीजिए, और भी कुछ नहीं होता है तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन किताबें भी मिल जाएंगी, आप उन किताबों को डाउनलोड कीजिए, बाकी का काम हम यहाँ से यूट्यूब पे कर देंगे पढ़ाने का। बहुत अच्छी, ये तो बात है आपके द्वारा जी। मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहता हूं। जी। आपने जब फर्स्ट टाइम इस संस्था का संचालन करने की विचार आया, यहाँ पे हमारे यहाँ बक्सर में ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो कि मैट्रिक एग्जाम पास करते हैं, इंटर एग्जाम पास करते हैं, डायरेक्ट उनका मोटो रहता है कि मैं आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ऐसे लोगों को जो जाने के लिए एकदम रोड पर तैयार हो जाते हैं, जिनमें दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे शिक्षक लेते हैं जो इनकी तैयारी। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा उच्च कैटेगरी का शिक्षा
अभी नहीं हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलाई जा रहा है कि जो IAS IPS का भी तैयारी करा रहे होगा। तो आपकी अभी संस्था के द्वारा ऐसे कार्य किया जा रहा है? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये हमारी एक मनोवृत्ति बन गई है कि बक्सर में ऐसी उच्च शिक्षा आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अच्छा, एक मुझे आप बात बताइए कि आप कोटा चले जाइए, क्या कोटा के सारे शिक्षक कोटा में ही पैदा हुए हैं? नहीं, हमारे यहाँ से ही गए हैं। मैं उन शिक्षकों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप जहां पे हैं आप अपनी जन्मभूमि के लिए काम कीजिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, सबको पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आपने अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने गांव के लिए क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुप्तेश्वर पांडे जी जो हमारे आदरणीय DGP हैं, उनको उनका कहीं पे भी नाम आता है तो हर बच्चा उनका उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम गेरुआ बांध जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? उन्होंने अपने गांव के लिए किया, अपने गांव को उत्थान, अपने गांव की प्रगति कराई। कभी गुप्तेश्वर पांडे जी या कभी भी किसी बड़े आदमी का बयान आपने सुना है कि पढ़ने के लिए वहां जाओ, यहाँ जाओ, इधर जाओ? हमारे बक्सर में भी वो काबिलियत है, हमारे बक्सर में भी वो वैसे शिक्षक है, हमारे बक्सर में वैसे छात्र हैं। IAS निकालने वाला शिक्षक और IAS को पढ़ाने वाला शिक्षक और IAS को निकालने वाला छात्र, ये दोनों कस्बे से ही आते हैं विकास जी। तो हमें चाहिए कि हम अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें, और मैं कर रहा हूँ इसमें। धीरे धीरे अगर आपका सहयोग मिला तो नहीं, बिल्कुल। जब आप इस तरह से बातें रखते हैं, इस तरह आपके विचार है कि हमारा बक्सर बने, तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आप लगातार वैसे लोग से मैं अपील करूंगा कि जो इस प्रकार से बातें सोचते हैं जी। और वैसे छात्रों के मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि आपसे संपर्क करें, क्योंकि मेरा बक्सर बढ़ेगा जी तो पूरे भारत बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। पहले हमको अपने घर में मजबूती मिलना चाहिए, तो बाहर मजबूती मिलेगी। आपकी सोच बहुत ही बड़ी सोच है, इस सोच का मैं स्वागत करता हूँ कि आपने इस तरह से विचार अपने मन में रखा है जी। और मैं आपसे एक अपील करूंगा जी कि आपके द्वारा अभी तक जो भी लॉकडाउन में मैंने देखा, काफी आपके फेसबुक में मैंने देखा था, कुछ दिन पहले भी देख रहा था जी। और एक वीडियो भी देखा था कि आपने एक बच्चे को गोद में लेकर उसकी क्या बोलते हैं सफाई कर रहे थे जी। काफी अच्छा लगा कि आपने इस तरह से एक शिक्षक के नाते जी, और शिक्षक इस तरह भी मोमबत्ती होते हैं जी, जलते हैं, अपने दूसरों को प्रकाश देते हैं जी। तो इस तरह से आपके मन में जो भावनाएं आती है, लोग कहीं कहीं घृणा करके इस बात को सोचने लगते हैं कि आप क्या करते हैं। देखिए, मुझे बहुत सारी जगहों से ये सुनने को मिलता है कि आप जो ये नीतिकरण है, मतलब कोई भी चीज मैं करूं, जैसे कि मैंने अभी आप मेरी एक संस्था है, मेरी एक संस्था नहीं है, हमारे बहुत सारे दोस्तों की एक संस्था है, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, माई कंट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आगे आने वाले टाइम में, लॉकडाउन के लिए हमने चालू किया था, लेकिन आगे आने वाले टाइम में देश की शहर की समस्याओं को देखते हुए हम इसको बंद ना करके दीर्घकालीन तक चालू रखेंगे, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। तो हमने एक और निर्णय लिया है कि जैसे मैंने देखा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं या और भी जो दबे कुचले बच्चे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, उनके अंदर इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सक्षम नहीं है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के, उनके पास उतना पैसा नहीं है, उनके पास ये संसाधन नहीं है कि वो हर साल 5,000 6,000 का किताब खरीदे। हम तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम कुछ बेहतर कदम, मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कुछ बेहतर कदम हम उठाने वाले हैं बक्सर में। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, आपने शिक्षा से जुड़ा है, काफी शिक्षक आपके साथ जुड़े हैं, काफी विद्यालय के संस्थापक और संचालक भी आपके साथ जी। मैंने कुछ विद्यालय में काम भी किया। आपने विद्यालय में, मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरह से विद्यालय, जो प्राइवेट विद्यालय के द्वारा लगातार थी परिवार के लोगों पर दबाव बनाया जाता है, गार्जियन पर दबाव बनाया जाता है कि ये बुक मेरे नहीं उपलब्ध होगा जी, ये सारी चीजें और फीस में जो है कंडीशन के आधार पर ऐसे करने से मुझे अच्छा इस बात से नहीं लगता है। उनकी अपनी सोच है। बिल्कुल। आपने देखी, आपने स्वतंत्र स्टूडेंट को रखते हैं कि आप कहीं से भी मार्केट से उपलब्ध किताबें ले सकते हैं, कहीं से भी ड्रेसें ले सकते हैं, और नहीं तो आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा है जी। लेकिन इस पे अभी शिक्षक के नाते मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत ऐसे परिवार हैं कि जिनकी इच्छा होती है कि हमारे पुत्र अच्छे विद्यालय में पढ़े, और उनकी इच्छाएं कहीं ना कहीं जाके उन दरवाजे तक रुक जाती है जब बात होता है बुक का, एडमिशन का, फीस का, ड्रेस का, तो ये इच्छाएं वहीं तक सीमित हो जाती है। इसके लिए विद्यालय को थोड़ा आपके द्वारा मैं चाहूंगा कि उन
संस्था के संस्थापकों को सोचना चाहिए कि आप किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाए विद्यालय के प्रति, जी, छात्रों के प्रति। आप यही से लीजिए। जी जी जी। देखिए मैं आपको, जब आपने ये बात उजागर किया तो मैं आपको एक और बात बता देने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी संस्था मेरा देश मेरी जिम्मेदारी के बैनर तले हम एक और शांति प्रिय आंदोलन लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने देखा है कि अक्सर जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, यहाँ पे जो आपके जो सो कॉल्ड बहुत अच्छे विद्यालय हैं, मैं नाम नहीं उजागर करूंगा, उनका सिस्टम ये है कि वो हर साल विकास जी अपनी पुस्तकें बदल देते हैं, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम नहीं, पूरा का पूरा वो प्रकाशन बदल देते हैं किताबों का। अब एक अभिभावक पे 5 से 6 हजार का भार पड़ता है प्रत्येक वर्ष, जब वो एनुअल उसका वर्ष स्टार्ट होता है, वार्षिक सत्र प्रारंभ होता है। तो इसमें मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं कुछ संस्थाओं में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें विद्यालय प्रशासन तो निसंदेह जिम्मेदार है। मैं इसकी मतलब एक बहुत कड़ी निंदा करता हूं। ये एक तरीके से लूट है, अप्रत्यक्ष तरीके से आप अभिभावकों को लूट रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ अभिभावकों को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कमी हम अभिभावकों की भी है। मैं आपको बताता हूं कि एक सामान्य वर्ग का अभिभावक विद्यालय जाता है, किताब खरीदता है, खरीद के लाता है, और वो 5,000 की किताब खरीदने को अपनी गरिमा समझता है। वो आके पूरे मोहल्ले में बताता है कि बाबू का मैं 5,000 का किताब खरीद के ला रहा हूं। तो आप तो सक्षम है, चलिए आप खरीद के ला दिए। इससे जो सक्षम नहीं है, मजदूर है, गरीब है, कुली है, वो नहीं खरीद पाता और उनके बच्चे क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। कहीं ना कहीं विकास जी अपराध हो रहा है और मैं उस अपराध में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूं तो मैं भी अपराधी हूं, या मैं अपराध को मुख्य दर्शक बन के देख रहा हूं, उसको सहन कर रहा हूं तो मैं भी अपराधी हूं। देखिए, मेरी क्वेश्चन करने की ये रीजन था कि मैंने कुछ ऐसे जगहों पे विजिट किया जी, और उन बच्चों के अभिभावकों से मिला जो इस बात को रखे कि सर देखिए, मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं बने, मैं तो अपनी जो उम्र है उसमें कुछ ना कुछ गुजार दिया, लेकिन मेरा बच्चा का भविष्य में उज्जवल देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच कर भी उस दरवाजे तक जाने के बाद एंट्री नहीं कर पाता हूँ। यही समस्या जो ना अपनी समस्या रखा। आपके माध्यम से विकास जी मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे हर चीज का संघ है, IAS IPS से लेके मजदूर तक का संघ है। अभी तक आपने अभिभावक संघ नहीं देखा जी, नहीं देखा ना। हम आपके माध्यम से, आपके सहयोग से मैं कहूंगा, बल्कि हम एक और कड़ी चालू करने जा रहे हैं, अखिल भारतीय अभिभावक संघ। अभी तो हमारे शहर स्तर पे ये चीज होगी, लेकिन बाद में अगर व्यापक हुआ तो हम इसको राष्ट्र स्तर पे लेके जाएंगे। इसमें अभिभावक की जो भी शिकायत है इन शिक्षा माफियाओं के प्रति, वो हमें बताएंगे, हम उनके शिकायतों का निवारण करेंगे, प्रशासन से मिलकर, प्रशासन के सहयोग से हम उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला, धन्यवाद इसके लिए। और वैसे लोगों के लिए मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि पंकज जी से सीख लेने की आवश्यकता है। शिक्षक एक ऐसा रूप होते हैं जो कि देवता से बड़े रूप माने जाते हैं, माँ बाप से बड़े रूप उनका दिया जाता है। तो आपसे आग्रह है कि शिक्षा के तौर पर एक शिक्षक को भूमिका में अहम भूमिका निभाने वाले पंकज जी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ, और अपने पूरे इंडिया बिग न्यूज टीम की तरफ से कि आप ऐसे ही आगे बढ़े और बक्सर का नाम रोशन करें। धन्यवाद, नमस्ते।